हमारा मकसद ये है जी कि कानून और इंसाफ आए पाकिस्तान में, चोर भाग जाए और पैसा पाकिस्तान में छोड़ दें। हमने इसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जाना है, बंदरी को भगाना है। ये पूरे पिंडी का वजन भी हम पे लोड कर दो, कोई परवाह नहीं है। ये हमारा नाना सलाम के लिए जॉब है। अभी हमारे खान ने कोई कॉल किया था, हम रेड ड्रोन क्या है, हम पूरा इंडिया जाने के लिए भी तैयार है। मेरा ये पैगाम है जीबी का, मैं प्रेजेंट है। हम हैं इमरान खान की वर्ल्ड कप उसने जीता था, इस वजह से हम रैली में शिरकत करने आए हैं एज ए वर्ल्ड कप। वोट वैसे नवाज शरीफ को देना है इंशाल्लाह। मैं अपने बच्चे को, अपने मियाँ को, सबको छोड़ कर आई। आप यहाँ से देखें कि इस मुल्क की एक एक औरत, एक एक माँ, नानी, दादी सब इधर मौजूद है। सब हमें वार्न करिए तो हमें बचा नहीं सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती, अपने मुल्क में सिक्योरिटी नहीं दे सकती। रियासत की तरफ से आपको सिक्योरिटी दी गई, इससे मुतमईन नहीं है आप? मुतमईन है जी, सिक्योरिटी से बिल्कुल मुतमईन है। से जो इन्होंने दौलत लूटी है जाएं और उसको खाएं, काफ़ी पैसा है इनके पास। पाकिस्तान को और हम चूसने नहीं देंगे। बेशक हम लोग मर भी जाएं, हम फिर भी हक का साथ देंगे। वी वांट इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर इस्लाम अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मई रोड के मकाम में मौजूद हूं, जहां पे हकीकी आज़ादी मार्च के काफ़िलों का पड़ाव शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इक़दाम किए गए हैं। जगह जगह इमारतों के शरीफ में स्नैपर्स तैनात किए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तकरीबन 10,000 के करीब सिक्योरिटी के एहलकार जलसागाह के अतराफ़ तैनात हैं। उसके अलावा अगर तैयारियों की बात की जाए तो जलसागाह में तकरीबन 2 लाख के करीब कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कारकुनान की तो अच्छी खासी तादाद यहाँ पे मौजूद है। आइए हम कारकुनान से जानते हैं कि इमरान खान के लिए उनके क्या जज्बात हैं, वो किससे आज़ादी चाहते हैं और वो इमरान खान के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक आंटी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इमरान खान के लिए इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ हकीकी आज़ादी मार्च में आई हैं, फैमिली के साथ आई हैं, क्या जज्बात हैं आपके इमरान खान के लिए? हमारे बेटा यही है भी, जो हमारा मुल्क जो है ना बिल्कुल नीचे जा रहा है, हम इस मुल्क को उठाना है। हम इंशाल्लाह हम इमरान के साथ है। हमने आज़ादी लेनी है, इन चोरों से हमने आज़ादी लेनी है। ये शुरू से चोर बनते आ रहे हैं, ये खाते रहे इस मुल्क को। हमारा दिन वो ही आ गया जो बाबा क़ायद आज़म ने आज़ाद किया था, वो ही हमारा आ गया था। मुझे ये बताएं, आज़ाद करना। मुझे ये बताएं, चोर तो इमरान खान को भी कहा जा रहा है। चौसाहाना के वाले में गरी जो उसने बेची, कहते ऐसे बेटा कहते इमरान चोर नहीं है। इमरान चोर नहीं है, चोर ये है, 2 पार्टियाँ चोर है, तीसरी MQM चोर है, 3 पार्टियाँ हमें खा गई हैं। आंटी, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, इससे पहले किस पार्टी को सपोर्ट करती रही हैं, किसको वोट देती रही हैं और आगे किसको देना है? मेरी पैदाइश जो है ना, पाकिस्तान बने है ना, आज़ाद हुआ है मेरे साल बाद की पैदाइश, समझ आई। तो उस दिन की हम देख रहे, जबकि होश संभाली हम देख रहे, ये चोर खाते हैं, ये खा रहे हैं इस मुल्क को। हमने आज़ाद करना है इस मुल्क को। हर आपके नज़दीक इमरान खान इन सबसे बेहतर है? बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। इमरान सबसे बेहतर है। अच्छा, उस पर जो गरी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपके नज़दीक किस हद तक सदाकत है उसमें? वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो चोर नहीं है, वो हमारे, हम उसके साथ है, वो हमारे साथ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने आज़ाद करना है, इस मुल्क को आज़ाद करना। इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम आंटी? हाँ जी, इमरान खान के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? इमरान के लिए हम तो उसको दुआएं करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, उसको अल्लाह सेहत दे। जो कुछ इन्होंने किया है ना, हम इमरान को नहीं छोड़ेंगे, इमरान ने इनको नहीं छोड़ना, और हमने पाकिस्तान आज़ाद कराना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इमरान खान साहब के लिए इनका क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या कहना चाह रहे हैं? इमरान खान का जो पैगाम है वो ये पैगाम है कि ये जो इज्तिमा हो रहा है ये हकीकी आज़ादी के लिए है। दैट इज़ नंबर 1। एंड द सेकंड थिंग ये है कि जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते और जितनी जल्दी नहीं होते, हमारी इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो ख़राब होती रहेगी। ये पैगाम है।
सर मुझे ये बताएं कि अदारों की जानिब से भी इमरान खान को वार्न किया गया है कि उनकी जान को खतरा है सिक्योरिटी थ्रेट से, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सिक्योरिटी का ख़तरा तो हर किसी को है। हमारी जो स्टेट है ना, पाकिस्तान स्टेट, ये पहले किसी ज़माने में वेलफेयर स्टेट होती थी, अभी तो ये सिक्योरिटी स्टेट हो गई है। अभी तो आदमी को घर में लेटे हुए अपने घर में ख़तरा है, तो इसलिए किसी की ख़तरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अवाम है। सर आखिर में आपसे सवाल कि हुकूमत वक्त को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इमरान खान की जो सपोर्ट है मासेस में, पब्लिक में, वो देख लें, और ये उनके भी फ़ायदे में है और उनके फ़ायदे के अलावा ये मुल्क के फ़ायदे में है कि जितनी जल्दी हो सकता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन का ऐलान करें। सर मुझे और बताइएगा कि जो पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से इदारों पर, फोर्स पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये सही है? नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा। जो कुछ लोग इंडिविजुअल के ऊपर करते हैं, कल भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये मेरी फ़ौज है, ये मेरा मुल्क है, तो फ़ौज को तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। मैं फ़ौजी ब्रिगेडियर हूँ, मैं रिटायर, मुझे कर सकते हैं क्रिटिसाइज़ एज ए इंडिविजुअल। जब मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ौज है। हम वजीहा है और मैं इस्लामाबाद से हूँ, और हम आए हैं आज इमरान खान साहब की कॉल पे उनका साथ देने, क्योंकि वो हमारे लिए निकल रहे हैं और हमें उनके लिए निकलना है, हमें अपने बच्चों के लिए निकलना है। और दूसरा ये है कि इस हकूमत को तो हम हकूमत मानते ही नहीं, ये इम्पोर्टेड हकूमत है, ज़बरदस्ती की लाई हुई हम पे मुसल्लत की गई है, तो हम तो इस हकूमत को मानते ही नहीं। हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहिए ताकि हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेके आएँ। ये करवा लें ना इलेक्शंस, फिर जो भी आ जाए हम भी मान लेंगे उसको। तो ये तो ज़बरदस्ती हमारे सर पे मुसल्लत किए गए। यहाँ पे हमारे साथ एक और कारकुन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सर कहाँ से आए आप? जीबी गिलगित बल्तिस्तान, खालिद खुर्शीद साहब के साथ। मैं लेबर विंग सदर पीटीआई जीबी सैयद फौजी। तो मेरा ये पैगाम है, हमारा ये आज़ादी मार्च के लिए हम अपना जान का कुर्बानी लेकर हम खान साहब के लिए खड़ा है डट के। हमने नशहत करके घर से, जब तक हमारे खान साहब ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक हम जान देने के लिए तैयार है। ये हमारा नाना सलाम के लिए जॉब है। अभी हमारे खान ने कोई कॉल किया था, हम रेड ड्रोन क्या है, हम पूरा इंडिया जाने के लिए भी तैयार है। मेरा ये पैगाम है जीबी का, मैं प्रेजेंट है लेबर विंग सदर जीबी। बस जी सर, मैं ज़िला जंग से बेसिकली शोरकोट से आया हूँ इमरान खान के लिए, और इमरान खान के हम सपोर्टर हैं, उनसे हमें प्यार है, उनके साथ हमें प्यार है। और ये आप देखें नवाज़ शरीफ को, वो जाते हैं गाँव में बताते हैं, उनसे बोला भी नहीं जाता। इमरान खान की पर्सनैलिटी है, वर्ल्ड नंबर 1 पर्सनैलिटी मैन है वो। और बस यही पैगाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये बताएं कहाँ से आप आई हैं और इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या जज्बात है आपके इमरान खान के लिए? जी हम लाहौर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लाहौर से आए हैं और मेरा ये पैगाम है कि हम सबको, इस पूरी कौम को इमरान खान के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए निकलना चाहिए। अरशद शरीफ की शहादत के लिए कि उसको क्यों शहीद किया गया और ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्यों ऐसे जा रहा है। हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन की डेट चाहिए। ये डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। हमें बाजवा जैसा आर्मी चीफ नहीं चाहिए, हमें इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, हमें जैसे शहबाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे चोर कातिल नहीं चाहिए। ये डाकू हैं, चोर हैं, अब तो ये कातिल भी बन गए हैं। हमें एक ईमानदार लीडर चाहिए और इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार लीडर पैदा नहीं हुआ। वो एक लेजेंड है और हम लाहौर से आए हैं और जब तक इज्तिमा के अंदर वो हमें बैठने होगा हम बैठेंगे। हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं अपने बच्चे को, अपने मियाँ को, सबको छोड़ कर आई। आप यहाँ से देखें कि इस मुल्क की एक एक औरत, एक एक माँ, नानी, दादी सब इधर मौजूद है अपने मुल्क की सालमियत के लिए। जी मैम ये भी कहा जा रहा है कि जलसे में कोई दहशतगर्दी का खतरा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी मेरी बात सुनिए, राना सनाउल्लाह ये बकवास कर रहे हैं। उस इंसान ने पहले इतने कत्ल किए, हमारे इमरान खान को मारना चाहा, अरशद शरीफ को मारा, इन सब ने मिलके। क्या दहशतगर्दी? क्या हमारा मुल्क में हम चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते? कोई ऐसा मसला नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं है। और अगर होगी तो इसके जिम्मेदार या ये गवर्नमेंट होगी जो चोरों की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर है। मैम रियासती इदारों की तरफ से तो आपको वार्न किया जा रहा है कि दहशतगर्दी का कोई चांस आ सकता है, खतरा हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप हमें वार्न करिए तो हमें बचा नहीं सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती, अपने मुल्क में सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इमरान खान हमारे लिए गोलियां खाए और हम अंदर बैठे। तो आप सिक्योरिटी जो रियासत की तरफ से आपको सिक्योरिटी दी गई है इससे मुतमईन नहीं है आप? मुतमईन है जी, सिक्योरिटी से बिल्कुल मुतमईन है।
बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। हुकूमत वक्त के लिए आपका क्या पैगाम है? हुकूमत वक्त के लिए पैगाम है कि वो रिज़ाइन करें और अपने घर जाएं, वलैत जाएं, लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, बस। आज 1947 के बाद तमाम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे इस आज़ादी के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह हक़ और फतह की जीत होगी। जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितना इस मुल्क को लूटा गया है, अल्लाह करे कि वो दौर आए कि जिस तरह से बाहर की अदलिया है, बाहर का इंसाफ है, पाकिस्तान में भी अल्लाह पाक उसी तरह का इंसाफ लेके आए। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज सबका नज़रिया एक कर दिया पाकिस्तान। इमरान खान ने, ना कोई पठान है, ना कोई सिंधी है, ना कोई महाजिर है, सबका अल्लाह एक है, सबका रसूल एक है, सबका कुरान एक है। और इसी जज्बे पे इंशाल्लाह पाकिस्तान आज़ाद होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैं रावलपिंडी से ही आऊँ और बस इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि पिछले 30-40 साल से हमने सबकी कारकर्दगी देखी है, तो जो इमरान खान की कारकर्दगी है उस जैसा कोई नहीं है। इमरान खान के लिए बस ये पैगाम है कि इस वक्त सारा पाकिस्तान आपके साथ है, आपने बस पीछे नहीं हटना, हम आपके साथ हैं। खान के लिए मैसेज है कि हमें उनकी जान बहुत अजीज़ है, वो बेशक हम सब उनके लिए आए, अगर वो नहीं भी आते सामने और स्क्रीन से बोलते हैं, हम फिर भी आके उनके लिए सब खड़े होकर उनको सुनेंगे। इसलिए खान, अल्लाह कहते हैं ना, कौन बचाएगा पाकिस्तान, अल्लाह की मदद से इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। यहाँ पे हमारे साथ एक आंटी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और जो इन्होंने बैट उठाया हुआ है, ये बैट क्यों उठाया हुआ है, ये बल्ला क्यों उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैं इस्लामाबाद की सीनियर कारकुन हूँ, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ इस्लामाबाद वुमेन विंग की। और ख़ान की तो मैं 2011 से खिलाड़ी हूँ। ये बैट जो मैंने उठाया है कि बताना है, वैसे सबको पता है बल्ला हमारा निशान है। मैं अभी इलेक्शन भी लड़ रही हूँ कि बल्ला हमारा निशान है, हमें बल्ले को ठप्पा लगाना है। और हमारा आज ख़ान आ रहा है, हो सकता है ये आज आखिरी जलसा हो ख़ान का, हो सकता है ये आखिरी जलसा हो। तो सिग्नेचर किए हुए बल्ले पे नज़र आ रहे हैं, ये सिग्नेचर इमरान खान के? ये जी इसके बिल्कुल ऑटोग्राफ इमरान खान के हैं। वो हमारा ख़ान आ गया, मेरा ख्याल है। खान आ गया। खान के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा ख़ान के लिए पैगाम है कि अल्लाह ताला उसे सेहत और ज़िंदगी दे और ख़ान ख्वाब का वो विज़न पूरा हो जो 26 साल से लेके चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये धरना बढ़ा दिया गया, इमरान खान ने इसको धरने की शक्ल अख्तियार कर लिया, ये इज्तिमा जो है, तो आप कब तक यहाँ पे इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हैं? जब तक खान साहब कहेंगे, जब तक खान साहब कहेंगे, जब तक खान साहब साथ कहेंगे। हमने खान साहब के साथ, खान साहब इज़ अवर रेड लाइन। हमने बनी गाला में 3 दिन गुजारे हैं कि उनको जब पकड़ने आ रहे थे, हमने वहाँ 3 दिन गुजारे हैं। हमने पहले धरनों में भी टाइम गुजारा है और मुझे नहीं उम्मीद कि खान साहब धरने का कहें। ऐसे है कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चल रही थी कि जी बम धमाका होगा। मैंने कहा देखते तो हैं कैसे बम धमाका होता है। मेरी तो मोटिवेशन ये है बेसिकली, वैसे तो घर में ही बैठ सकता था, मुझे पता है काफ़ी लोग आने हैं, लेकिन मैं बम धमाका देखने आया हूँ कि वो कैसे होता है। हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपन। नहीं ठीक है, बस फौज में जो तनकीद की है वो ठीक नहीं है, अदरवाइज ठीक है। नहीं मैंने पैसों से लिए, मज़े की बात है। हाँ अपने पैसों से लिए, वैसे भी बांट रहे हैं। तो मैं तो आयरलैंड नहीं, फ्री में बांट रहे हैं, मैं कह रहा हूँ झंडे फ्री में बांट रहे हैं, मैंने तो पैसों से लिया है। हमें इमरान खान की वर्ल्ड कप उसने जीता था, इस वजह से हम रैली में शिरकत करने आए हैं एज ए वर्ल्ड कप। वोट वैसे नवाज शरीफ को देना है इंशाल्लाह। वोट नवाज शरीफ का है? आप वर्ल्ड कप की वजह से? वर्ल्ड कप की वजह से इमरान खान हमारा मोहसिन है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, उसके लिए जान भी हाजिर है। जो असल सियासतदान लीडर है वो नवाज शरीफ है, उसके अलावा मुल्क हमारा बहरान में जाएगा। सिर्फ ओनली वन नवाज शरीफ। आपका इमरान खान के लिए क्या पैगाम है? इमरान के लिए सेहत आपने उसके लिए आई हैं, उसने हमारे वर्ल्ड कप जितवाया है, वो मोहसिन पाकिस्तान है। अभी आप एक नारा लगा रहे थे, वो नारा लगाएंगे ज़रा? हाँ लगा, वो नवाज शरीफ था, वैसे इमरान खान के साथ खड़े हैं हम। अच्छा बहुत शुक्रिया सर। इमरान खान जिसकी हकीकी आज़ादी के लिए यहाँ पे हैं, जिसके लिए लड़ रहा है, वो उसको प्रमोट करना चाहिए। और आज पिंडी ने और पूरे मुल्क ने ये साबित किया है कि सब यहाँ पे आके, क्योंकि हमारी ये जंग किसी सियासी जंग नहीं है, ये हमारे हकूक़ की जंग है। और जिस जंग के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जिसको लीड उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान कर रहा है, जो कौम मुत्तहिदा में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, या का नाम बदू या का नस्ताइन पढ़ रहा है, अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी हम के नाम प्रमोट करें, उसको उसके हर उसके लबैक करें, इसके नैरेटिव को जो आज यहाँ पे शामिल हो रहे हैं लोग। दर्द जो यहाँ पे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं?
खान साहब की इस नैरेटिव के लिए आ रहे हैं कि यार हमें हकीकी आज़ादी दी जाए और हम अपने पैरों पे खड़े हों। आपके जो रावलपिंडी के लीडर हैं शेख रशीद साहब, वो कितने लोगों का काफिला लेके आ रहे हैं? सर हम लोग आए हैं, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये साबित किया है कि शेख रशीद साहब के साथ पूरा पिंडी है, इमरान खान साहब के साथ पूरा पिंडी है। और जितना बड़ा काफिला आपने कवरेज भी की होगी इसकी, और काफ़ी मीडिया वालों ने भी किया, और काफ़ी किसी तादाद में ये इमरान खान साहब के लवर हैं, शेख रशीद साहब के लवर लोग हैं। ये पिंडी वाल है, निकलते नहीं हैं, जब निकलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि पिंडी वाले निकले हैं। हाँ जी, हम इस्लामाबाद से आए हैं और आज़ादी तहरीक के लिए आए हैं। हमें नहीं मालूम था कि हम 70 साल से महकूम कौम हैं। हमें इमरान खान ने हमारे अंदर ये शऊर पैदा किया कि हम इस आज़ादी के लिए आएँ और ये हमारे बच्चों के लिए है आज़ादी। ये मुल्क, इसमें अगर कानून की बालादस्ती होगी तो सब लोग आज़ाद कौम की तरह जिएंगे। और आज ये जो मौजूदा हुकूमत ने जगह ना देकर ये साबित कर दिया कि वो वाकई ही जो है इम्पोर्टेड हुकूमत है। अगर यही बेहतरीन तरीके से अगर जगह दी जाती तो पुरअमन जो तहरीक थी, पुरअमन जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड कराया जाता। ये हुकूमत जानबूझ के ये तासुर देना चाहती है कि ये अवाम जो है ये गलत तरफ जा रही है। हम सब के सब इमरान खान की खातिर हैं, वो अपनी इस बीमारी की हालत में भी अपनी कौम के लिए निकला है, तो हम सब उसके साथ हैं। हम क्या, हमारे बच्चे सब लोग इसके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये सवाल मुझसे पूछने की बजाय एक छोटे से बच्चे से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि चोर कौन है। ये तो ऐसे ही हो गया कि आप दिन में इस वक्त मुझे पूछें कि इस वक्त रात है, तो बच्चा भी बताएगा कि चोर कौन है। आपके सामने है, पिछले 30 साल से हमारे मुल्क को कितना बुरा हाल हो गया, कितना। अब आप एक गरीब बंदा जो है, आलू प्याज ही जो है उसी को आप देख लीजिए कि ये तो आए थे मिटाने के लिए कि जी हम महंगाई ख़त्म करेंगे। तो ये कौन सी महंगाई ख़त्म? आलू प्याज टमाटर जो गरीब आवाम है वो नहीं ले सकती, तो बाकी क्या बात है। इनको तो मालूम भी नहीं है कि क्या बहुत चीज़ें मिलती हैं। कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं अयाशियाँ कर रहे हैं हमारे माल पे। ये मुल्क हमारे माँ बाप ने बड़ी आज़ादी दे के हासिल किया, हम इसकी हिफाजत करने के लिए सब इकट्ठे हैं। हम इनको ना वज़ीर आज़म मानते हैं, ना वज़ीर दाखिला मानते हैं। ये तो हम सबको मालूम है कि ये बहुत 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 बड़े जो गद्दार हैं मुल्क के, और डाकू और कातिल हैं। अल्लाह मियाँ इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और कायद आज़म के बाद जो बेहतरीन लीडर मिला है वो हमें इमरान खान मिला है। इसके लिए हमारी सबकी जानें भी कुर्बान हैं। जब तक खान साहब कहेंगे हम बैठे रहेंगे, चाहे हम इस वक्त इस उम्र से बूढ़ी उम्र में भी पहुँच जाए, तब भी हम बैठेंगे इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हम हक का साथ देंगे, बेशक हम लोग मर भी जाएं, हम फिर भी हक का साथ देंगे। वी वांट इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पे हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका इमरान खान के लिए क्या पैगाम है और वो हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हुकूमत वक्त से ये कहना चाहते हैं बस कर दें, पाकिस्तान को लूटना बस कर दें। आवाम बड़ी परेशान है और उनको अब समझ आ चुकी है कि इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी है ना, लूट मार मचाई हुई है, तो अब बस कर दें। बस यही पैगाम दूंगी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। तो अब ये लूट मार का जो बाजार है ना वो बंद कर दें। आखिरी लहू तक इमरान खान के साथ हैं, जान भी कुर्बान है। हमें आज़ादी चाहिए कि हम अपने फैसले खुद करें, जो है ना, जो हमारे ओन इंटरेस्ट में हो अपनी कौम के लिए वो हम काम हमने करना चाहिए, ठीक है। और किसी दूसरे की डिक्टेशन नहीं लानी चाहिए, किसी दूसरे की जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए, किसी और की डिक्टेशन सिवाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए। और जो हमारा लीडर जिस लिहाज से हमें बताएगा हम वो रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। हम हुकूमत है, ये तो हुकूमत है, ये इंपॉर्टेंट है, करप्ट हुकूमत है। हम इनको कुछ नहीं कहते, हम इनको सिर्फ ये कहते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम किसके पे रोल पे काम कर रहे हो, तुम्हें किसने लाया है, ठीक है। हमें पता है कि जो है ना तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम प्राइम मिनिस्टर के हाउस में बैठते तुम हो, लेकिन चलाता तुम्हें कोई और है, ठीक है। तुम जो है ना सब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाईजान आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। उसके बाद आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपके सामने ही है आवाम का जमो गफीर जो चारों सूबों के अंदर से मैं समझता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाया है खान साहब की एक कॉल के ऊपर। आज नज़र आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान खान साहब के पीछे इकट्ठा हुआ है और इंशाअल्लाह जल्द हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से आज़ादी भी लेंगे और हम पाकिस्तान को एक अच्छे रास्ते की तरफ, एक बेहतरी की तरफ हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। सर थोड़ा सा ये डिफाइन कीजिएगा कि किस किस्म की आज़ादी चाहते हैं आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पहले आज़ाद हो चुका है एक दफ़ा? सर मैं समझता हूँ कि आज़ाद तो बिल्कुल हो चुका था, लेकिन कायद आज़म के दौर की हद तक। उसके बाद आपके सामने है कायद आज़म के बाद लियाकत अली खान साहब आए, उस टाइम तक ठीक था काम, लेकिन उसके बाद जैसे करप्शन दो ख़ानदानों ने शुरू की है, नवाज शरीफ वाला ख़ानदान हो गया, उसके जरदारी साहब हो गए, सारे आपके सामने जो करप्शन के हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर,
मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी तो हमारा मुल्क बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो खान साहब का है कि पहले पिछलों का एहतसाब हो ताकि फ्यूचर के अंदर को बंदा ये जरूरत ही ना करे कि करप्शन की जाए। सर मुझे ये बताइएगा जो इदारों के खिलाफ क्रिटिसाइज़ किया इदारों पर क्रिटिसाइज़ हो रहा है या इदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं, अभी मैं देख रहा था कि स्टेज से इदारों के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे थे, इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या ये दुरुस्त है? सर मैं समझता हूँ कि पूरा इदारा तो नहीं आप कह सकते मतलब गंदा है, लेकिन कुछ लोग आपको पता है हर जगह के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, तो ज़ाहिर बात है आप ये नहीं कह सकते कि हर बंदा नेक है या हर बंदा बुरा है। आप पूरे इदारे को नहीं कह सकते कि मतलब ये चीज़ है, कुछ बंदे आपके अच्छे मिलेंगे, कुछ बंदे आपको बुरे मिलेंगे हर जगह के ऊपर। सर हुकूमत वक्त के लिए आपका क्या पैगाम है? ये कहूँगा जी जल्द आपका टाइम आ रहा है जी, आप बस उतरने लगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हमारे अगले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी होंगे जल्द इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं जिन्होंने अपने पूरे बाइक को PTI के झंडों से सजा रखा है। आइए इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और वो उनका इमरान खान के लिए क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ज़िला मंडी बहाउद्दीन है जी। चक नंबर 38 से मेरा चक नंबर 38 शर्की है। आप मंडी बहाउद्दीन से बाइक पे आए? बाइक पे आया हूँ, 4.5 घंटे लगे। 4.5 घंटे लगे। आप मुझे ये बताएं कि आपका इमरान खान के लिए क्या जज्बात हैं, इमरान खान के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा इमरान खान साहब से ये पैगाम है कि मैं मियाँ वाली में गया था, जबकि मैं किसी काम के सिलसिले में गया था और वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि ये नैमल यूनिवर्सिटी जो है ये इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में बनवाई है। मुझे बड़ी खुशी हुई और उस दिन से लेकर जबकि अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे तो मैंने सोच लिया था कि एक बंदा हक के रास्ते पे चल रहा है और हक के रास्ते पे चल रहा है। इस जैसे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, तो वहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे बच्चों को जो है 80% जो है वो छूट दी जाती है, उनसे पे नहीं ली जाती। आप इमरान खान के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? इमरान खान साहब हमें जब कॉल दी है वो कहेंगे कि 1 माह इधर ठहरना है, मैं तो 1 माह ठहरूंगा। ये बैग मेरे पास है, लेकर आया हुआ साथ। तो खान साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा जो है रुकनीत कार्ड वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, गुम हो गया है। मुझे रुकनीत कार्ड जो है जारी किया जाए। हमें इन चोरों से, गद्दारों से, डाकुओं से, कातलों से जान छुड़ानी है। इमरान खान के लिए है जल्द इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन हो तो ये गरीब आवाम अपने मकसद के लिए पूरे हो जाए। हम किसी मुल्क के नीचे नहीं रहना चाहते, हम अपने मुल्क में अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को मुल्क के नीचे हैं जो बिके हुए हमारे हैं, जो बाहर लंदन में बैठे हुए हैं। मैं आज़ाद कश्मीर से आई। इमरान खान के लिए यही पैगाम है कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी से डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है। अल्लाह हाफिज़। हम लोग बेसिकली इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान की डिमांड है इलेक्शन की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सिंपल सी बात है, पहले हम लोग ने 126 दिन का धरना दिया, क्यों दिया? सिर्फ 4 हल्के, सिंपल डिमांड। आज सिंपल सी एक डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवाएं, जो भी डिमांड होगी वो सामने आ जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए चीफ़ आ गए हैं, हमारे चीफ़ आए हैं और पहले भी हमारे चीफ़ थे और हमें पूरी इनसे तवक्का है कि ये हमारे लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लाहौर से आए हैं, काफ़ी सारे लोग, और यहाँ आने का मकसद ज़ाहिर एक ही है कि ख़ान को सपोर्ट कर रहे हैं और इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। मुल्क का बुरे हालात हो गए हैं और ये लोग चोर दरवाज़े से अंदर आए हैं हुकूमत को उल्टा के, और अब हम इलेक्शन की डेट लेकर ही जाएंगे। और जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर, जो कत्ल किए जा रहे हैं, अब ये लोग चोर भी नहीं रहे, अब ये कातिल भी बन गए हैं, अब ये बेनकाब हो चुके हैं और हम इनको किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते कि हम पे चोर और कातिल हुकूमत वक्त के लिए ये पैगाम है कि वो एक धोखे में अपने आप को रखे हुए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो है। नवाज़ शरीफ ख़त्म हो चुका है, मरियम नवाज़ ख़त्म हो चुकी है, जरदारी पहले से ख़त्म है। ये आराम से जो इन्होंने दौलत लूटी है जाएं और उसको खाएं, काफ़ी पैसा इनके पास। पाकिस्तान को और
हम चूसने नहीं देंगे। अब चोरी ख़त्म। बस देखिए जी, हम अपने घरों से बावजूद के इतना थ्रेट सब कह रहे थे कि है बम फटेगा, ये होगा, और तो हम अपनी जान हथेली पे रख के आए ना। इस उम्र में सीनियर सिटीज़न हैं हम, नानी दादी हैं हम, तो हम आए। जान क्या चीज़ है? जान तो जब जानी है तो जानी है, और हम खान के लिए आए और अपने मुल्क के लिए आए। नदीम शुमाली गिलगित बल्दिस्तान से ये हमारा काफ़िला हज़ारों की तादाद में सुबह सबसे पहले एंट्री हम लोगों ने दी है चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्दिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब की क़यादत में। हम जो है ना 22 मई को भी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने जिस तरह की रुकावटें खड़ी की थी पूरे जो है ना इस्लामाबाद प्लस रावलपिंडी में, हमने इंशाअल्लाह ताला उस वक्त भी उनकी वो रुकावटें रेत की दीवार साबित करके हम यहाँ पे इंटर हुए थे। अब भी इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह खान साहब कहते हैं, सिर्फ खान नहीं कह रहे हैं, खान साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो है ना आवाज़ है। जिस तरह यहाँ के पाकिस्तान के लोग चाहते हैं उस पर ये जो है ना लब्बैक करके इलेक्शंस का हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शंस जो है ना करवाया जाए, और अगर ये लोग इनको मैंडेट देते हैं तो फबिहा, नहीं तो अगला हमारा पड़ाव इंशाअल्लाह ताला डी चौक होगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने कुछ चार्ट उठाए हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है या शेख हून सब्रुन जमीरुन, अच्छा जी, उसके अलावा या शेख हून गरबुन NRO मजीदुन, उसके अलावा लाल है। ये दूसरा चार्ट अगर मेरा कैमरामैन आपको तो दिखाए तो चेरी ब्लॉसम लिखा हुआ है, लाल है। आइए इनसे जानते हैं कि ये चार्ट इन्होंने क्यों बनाए और इस चार्ट का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। ये बताएं, ये चार्ट आप बना रहे थे तो ये क्यों बनाए, क्या मकसद है चार्ट? ये जी हम जितने भी नौजवान हैं काम से रिलेटेड हैं, और हर बंदा जॉब से अभी इस वक्त हम अपना थोड़ा सा टाइम निकाला है खान के लिए, और एक हफ़्ते से हम ये तैयारियां कर रहे हैं प्ले कार्ड के लिए कि जो ये हमने इसलिए लिखा है कि जी ये हमारे जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको हम इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ही कह सकते हैं। ये पिक्स मैंने इनकी डाउनलोड किया है नेट से, तो इसमें जो इनकी चालाक लूमड़ी की तरह जो एक बंदे की ज़हनियत होती है, लाइक उसने वही इसमें मुझे इसका आंसर नज़र आ रहा है। और फिर अगर दूसरी तरफ देखें, इसने चालें तो बहुत चली, लेकिन उस चाल के अगेंस्ट इसको मिला कुछ भी नहीं। वो किस वजह से है कि अल्लाह ताला की जो मदद है वो इमरान खान के साथ अभी तक है। कोई भी इंसान उसके ख़िलाफ़ जो भी चाल चलता है, उस चाल के अगेंस्ट वो ख़ुद ही उस खड़े में गिर जाता है। तो हम इमरान खान के वो सिपाही हैं कि जो हमें जितना भी टाइम मिलता है हम सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। लाल है, क्या चीज़ लाल है? ये लाल के पता तो सबको होगा, ज़ाहिर है पहले तो कोई बंदा इस हिसाब से बोलता नहीं था ना कोई, लेकिन जो शऊर अवाम में इमरान खान ने हमें दिया है उससे हमें इतना ज़रूर हो गया कि पहले जो लोग नाम लेते थे, डरते थे इस्टेब्लिशमेंट का, उससे घबराते थे। लेकिन ये कि हम आर्मी भी हमारी अपनी ऐसी नहीं है कि हमको आर्मी के ख़िलाफ़ है। आर्मी भी हमारी एक पावर है, वो हमारी मुल्क की दिफा का एक इदारा है, उसकी हमारे दिलों में बहुत इज़्ज़त है। लेकिन अगर एक चीज़ को देखा जाए कि अगर इंसाफ के पलड़े को दोनों देखें तो वो एक तरफ झुका हुआ एक दो बंदों की वजह से, क्योंकि इनके सारे मसाइल वहीं से हल होते हैं। ये एक मैंने बनाया भी है कि या शेखुन गड़बड़ शदीदुन, आगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सर झुकाए कह रहे हैं कि जी NRO मजीदुन। ये NRO 2 मांगने के लिए इनसे शेख के सामने काफ़ी झुके हुए हैं, जिसकी वजह शेख साहब कह रहे हैं कि या शरीफुन सब्रुन जमीलुन। उन्होंने कहा कि जी अभी सब्र करें, अभी इस वक्त इमरान खान पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हमारी भी कमबख्ती आ जाए। एक चार्ट और नज़र आ रहा है जिस पे इमरान खान साहब, मुझे लग रहा है कि ये इमरान खान साहब है और उन्होंने 2 बंदों के कान पकड़े हैं। ये बंदे कौन से? जी बिल्कुल, ये जो हमने एक इमरान खान की हमारी जो हुकूमत, हमारी अवामी हुकूमत में इमरान खान ने जो एक पाकिस्तान को एक इमेज दिया, पाकिस्तान की जो इज़्ज़त और उसकी जो इस्लाम का जो एक अंसर था वो उजागर किया, उस हवाले से हमारा पाकिस्तान पहले इस पोजीशन पे था कि जब पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में हर बंदा पाकिस्तान को डू मोर ड्रोन हमले, फिर हमारा जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान देख लें, KPK हमारा देख लें, कितना हमारा तबाह हुआ है। लेकिन जब इमरान खान आया और उसने नो मोर, और आगे उन्होंने कहा कि भाई अब डू मोर पाकिस्तान नहीं करेगा, अब डू मोर हम आपसे इसका जवाब लेंगे। इमरान खान ने स्टैंड लिया और उस स्टैंड के अगेंस्ट जो जितने भी ममालिक लाइक इंडिया, हमारे
अगेंस्ट चल रहा है। अमेरिका USA है, उनकी अपनी लॉबी है, इसराइल है। जी बिल्कुल ट्रंप हमारे अगेंस्ट चल रहा था। तो अक़वाम मुत्तहिदा में आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं जो एक बैनर उठाए और पूरा कंबर ओढ़ के आ गए। आइए इनसे जानते हैं कि ये कंबर क्यों ओढ़ के आए और ये जो बैनर इन्होंने उठाया हुआ है इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा मकसद ये है जी कि कानून और इंसाफ आए पाकिस्तान में, चोर भाग जाए और पैसा पाकिस्तान में छोड़ दें। हमारे खून पसीने से खेलने वाले और सैर करने वाले सैरें बंद करें। इनको भिखारियों को भीख भी कोई नहीं देगा। जहाँ जाएंगे दर दर की ठोकरें खाएंगे। कंबल इसलिए ओढ़ के आएंगे कि हमने नहीं जाना है, हमने इसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जाना है, बंदरी को भगाना है। और शहबाज शरीफ तुम हया करो, तुम्हारा भाई भागा हुआ है, तुम भी भाग गए हो, लेकिन पाकिस्तान मत आना। अवाम तुम्हारा बहुत बुरा इंतजार कर रही है। अल्लाह करे आप उधर ही अपने मौत मर जाओ। आपकी नज़र में चोर कौन है, इमरान खान है कि नून लीग? नहीं जी, PDM पूरी मौलाना फजल रहमान से बड़ा चोर कोई नहीं है मौलवियों में। ये वजन नहीं है चाचा, आपकी काफ़ी उम्र है, आपने इतना ज़्यादा वजन उठाया भाई, आपको तकलीफ नहीं वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरे पिंडी का वजन भी हम पे लोड कर दो, कोई परवाह नहीं है। पूरा पिंडी के वजन उठाने के लिए तैयार हैं आप? खान के लिए कोई पैगाम आपका? बस खान को अल्लाह लंबी हयाती दे, हमारी उम्र भी खान को लगा दे खुदा। जो दिन बाकी है वो खान को दे दे। बहुत शुक्रिया चाचा। किस चोर को भगाने के लिए आए हैं? अच्छा, भाई ये है कि चोरों को हमने भगाना है और वतन को आज़ाद कराना है। और जो जो आज तक हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं वो हमने अपनी वापस लेनी है और हमने हक लेना है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है अभी? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन कब्जा करने वालों ने उसके ऊपर फिर कब्जा किया है। किसने कब्जा? कब्जा जो करते हैं वो आपको नजर आते हैं, वो उनके हाथ छुपे होते हैं लेकिन वो आपकी गर्दन पे होते हैं यार। सर मुझे ये बताएं असल चोर कौन है, क्योंकि वो इमरान खान को चोर कह रहे हैं, इमरान खान उनको चोर कह रहे हैं, आपके नज़दीक चोर कौन है? देखिए, इमरान खान अगर चोर होता है ना, वो जब उसने अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार की थी तो उस वक्त ही वो दौलत ले लेता है जो उसको जिस तरह की तवक्को थी उससे बढ़कर रावलपिंडी की आवाम ने जो है रिस्पांस दिया। और मैं ये बार बार ये बात कह चुका हूँ कि रावलपिंडी खान का था, खान का है और खान का रहेगा। पहले भी हमने क्लीन स्वीप किया और अब भी हम इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में रावलपिंडी से क्लीन स्वीप करेंगे। तो दोस्तों, जो खान साहब ने वादे किए, इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि खान साहब अपने वादे के ऊपर इंशाल्लाह वो वादे पूरे करेंगे। और अभी हम असम्बली से भी इस्तीफे देने जा रहे हैं। खान साहब ने जो आज ऐलानात किए हैं, इंशाल्लाह जल्द इनके ऊपर भी काम होगा। और जब तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम घर नहीं भेजते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। हम दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हर तरह से इनका जीना हराम करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारे आने वाले नए आर्मी चीफ साहब हैं उनके लिए नए ख्यालात का इजहार किया जाता है और जल्द इंशाल्लाह अवाम जो है हकीकी आज़ादी जो एक तहरीक चल पड़ी है, इसमें इंशाल्लाह हमें कामयाबी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कारकुनान का जोश व खरोश इमरान खान के लिए किस हद तक है और कारकुनान का यही कहना है कि हम अपने लीडर के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं और जब तक हमें इलेक्शन की डेट नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान हैदर इस्लाम अब्बासी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।